गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज दोपहर में क्लास लग गई है। आज तो सबकी छुट्टी होगी, क्यों भाई? आज रूही क्लास में नहीं है क्या? रूही वर्मा नहीं है। चलिए भाई, कहाँ तक हम लोग की गाड़ी पहुंच गई थी? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। जहां तक हो गया था बेटा, बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब आइए बेटा, हीट ऑफ कंबशन। देखो बेटा, हीट ऑफ कंबशन का मतलब जब एक मोल फ्यूल बेटा कॉमनली क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन। डीजल और पेट्रोल क्या? हाइड्रोकार्बन। तो बेटा जब एक मोल फ्यूल को हम लोग कंप्लीटली जलाते हैं, एक मोल फ्यूल कंप्लीटली जलाते हैं, तो जितनी हीट प्रोड्यूस होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबशन। ठीक है बेटा। देखिए बेटा, amount of heat produced when 1 mole of fuel is completely burn or oxidize। देखो यहाँ दो वर्ड पे बेटा अटेंशन पे करना। एक बेटा हीट प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस का मतलब बेटा कंबशन आपका क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच बेटा क्या होगा? निगेटिव। इंथैल्पी बेटा क्या होगी? डिक्रीज। फिर बेटा यहाँ एक दूसरे वर्ड पे अटेंशन पे करना है, कंप्लीटली बर्न। तो बेटा कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है कार्बन बेटा किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? CO2। हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? वाटर में। अगर बेटा कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन का मतलब कार्बन को बेटा किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? CO2 में। हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? वाटर में। ठीक है बेटा। और अपनी ओर से बेटा वाटर हमेशा किस स्टेट में लोगे? लिक्विड में, अनलेस की वेपर ना बोला जा रहा हो। फिर देखो बेटा, कंबस्चन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इंथैल्पी बेटा
सिस्टम की डिक्रीज करती है। डेल्टा एच बेटा क्या होता है? निगेटिव। और हमने कल क्या बताया था? कल का मतलब लास्ट टर्म। जिस डेफिनेशन में बेटा 1 मोल आता है, जिस डेफिनेशन में 1 मोल आता है, वहां यूनिट हमेशा क्या होगी? किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन, सी का मतलब कंबशन। जैसे देखो बेटा, ये 2 रिएक्शन है। एक पर्सन ने कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया, CO2 प्रोड्यूस किया, और वो बेटा क्लेम कर रहा कि उसका डेल्टा एच कार्बन का हीट ऑफ कंबशन। ठीक, ये वाला जो बेटा सी है, इसका मतलब कंबस्टन है, ब्रैकेट वाला सी कार्बन। दूसरे ने बेटा कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया, CO प्रोड्यूस किया, वो भी क्लेम कर रहा कि उसका डेल्टा एच हीट ऑफ कंबस्टन है। कौन सही है बेटा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में बेटा क्योंकि कंप्लीट कंप्लीटली कंबशन, बर्न। फर्स्ट में कंप्लीट कंबशन हो रहा। ठीक है बेटा? हेलो हेलो, यस सर। एक जन हाँ बोल दिया करो भाई। Yes, sir. फिर देखो, हमने आपसे बेटा लास्ट टर्म पे बोला था हमें थर्मोकेमिस्ट्री में सीखना क्या? रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखना, बाकी केवल जोड़ना घटाना। तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना सीखा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखना सीखा, हीट ऑफ कंडेंसेशन लिखना सीखा, हीट ऑफ ट्रांजिशन लिखना सीखा, हीट ऑफ फ्यूजन लिखना सीखा, आज हीट ऑफ कंबशन। तो जब भी बेटा किसी फ्यूल के लिए हीट ऑफ कंबस्टन लिखना हो, तो बेटा पहला स्टेप क्या होगा? 1 मोल फ्यूल, यानी बेटा फ्यूल का फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लिखो। फिर बेटा आपके फॉर्मूले में जितने भी कार्बन है उनको CO2 में कन्वर्ट करो, जितने भी हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोजन है एटम या मॉलिक्यूल, उसको बेटा वाटर में कन्वर्ट करो। और बेटा CO2 और वाटर को किधर लिखोगे? दाहिने तरफ। और बेटा ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, और ऑक्सीजन किधर लिखोगे? लेफ्ट साइड। अब जैसे देखो, आपसे कह रहा बेटा ऐसी रिएक्शन लिखो जिसका डेल्टा एच इथेन का हीट ऑफ कंबशन है। तो देखो इथेन का हीट ऑफ कंबशन है, तो देखो बेटा 1 मोल इथेन लेफ्ट लिखा। फिर ऑक्सीजन बेटा तो पहले मत लिखा करिए, पहले 1 मोल इथेन यानी फॉर्मूला लिखा। राइट में बेटा इथेन में कितने कार्बन है? 2, 2 CO2, 6 हाइड्रोजन के एटम है, 3 वाटर। और बेटा ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, बोलो भाई। No, sir. अब देखो मीथेन के लिए लिख रहे हैं 1 मोल मीथेन लेफ्ट साइड, 1 कार्बन मीथेन में है, CO2 राइट साइड, 4 हाइड्रोजन के एटम है, 2H2 वाटर राइट साइड, ऑक्सीजन बैलेंस। ठीक बेटा? बोलो। Yes, यस sir. सर। चलो बताओ, ब्यूटेन के लिए लिखना है, क्या करें? ब्यूटेन के लिए तो बोला 1 मोल ब्यूटेन बेटा किधर लिखेंगे? लेफ्ट साइड। लेफ्ट देखो साइड। ब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4, 4 CO2 राइट साइड, 10 हाइड्रोजन के एटम, 5H2O राइट साइड, ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4 2 8 प्लस 5 13 हो। इसका डेल्टा है हीट ऑफ कंबशन। फिर हमने आपको बताया था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फ्यूल सेल। सपोज करिए आपके पास ब्यूटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है।
फ्यूल बेटा क्या है? ब्यूटेन। आपको बेटा सपोज इसका डेल्टा जी दिया हुआ है, कह रहा ई सेल बताओ। तो आप सबको मालूम है डेल्टा जी और ई सेल में रिलेशन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी बेटा गिवन है, रख दोगे। F96500 रख दोगे। क्वेश्चन है एन क्या होगा। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैक्टर निकालना बताया था ना। यस सर। एन क्या होता है? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर बैलेंस रिएक्शन। देखो बेटा यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 2.5, यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +4, एक एटम के लिए चेंज 6.5। बोलो C4H10 में कितने एटम है? 4, टोटल बेटा 26। आप ऑक्सीजन से निकाल लो। लेफ्ट में ऑक्सीजन 0, राइट में -2, एक के लिए चेंज 2 का। रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन है? लेफ्ट में 13, टोटल 26। किसी भी रिडॉक्स में बेटा टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल गेन के बराबर होता है। और याद रखो कंबस्टन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक बेटा? यस सर। फिर देखिए ये बेटा H2 plus O2 gives H2O। देखो बेटा इस रिएक्शन के दो नाम है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बेटा इसका क्या नाम है? हीट ऑफ कंबशन। और वाटर के रिस्पेक्ट में बेटा क्या नाम है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। बोलो है कि नहीं? यस यानी बेटा आपको क्या याद रखना है? कार्बन का सॉरी हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबशन और वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होता है। सिमिलरली देखो नीचे रिएक्शन लिखिए सी सॉलिड प्लस O2 गिव्स CO2। कार्बन के रिस्पेक्ट में बेटा डेल्टा H का नाम क्या? हीट ऑफ कंबशन। कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या? हीट ऑफ कंबशन। CO2 के रिस्पेक्ट में बेटा क्या? हीट ऑफ फॉर्मेशन। याद रहेगा? यस Yes. सर। तो आपको क्या याद रखना है? कार्बन का हीट ऑफ कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल, हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबशन, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल। अब देखो बेटा एक ही क्वेश्चन है। 27 डिग्री सी पर 1 मोल बेंजीन लिक्विड स्टेट, आपने इसका कंप्लीट कंबस्टन किया। 1 मोल बेंजीन लिक्विड को आपने जलाया। कह रहा बताओ डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या होगा? डेल्टा H माइनस डेल्टा E। तो बोलो बेटा हम लोगों ने कल क्या सीखा था? किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H माइनस डेल्टा E क्या होता है? डेल्टा NGRT होता है ना बेटा? Yes, sir. यस फिर हमने बताया था R की यूनिट वही होती है जो डेल्टा H या डेल्टा E की। तो बोलो डेल्टा H माइनस डेल्टा E किसमें चाहिए? किलो कैलोरी में। तो R की वैल्यू बेटा किलो कैलोरी में कितना हुआ? 2 × 10⁻³ टेम्परेचर बेटा कितना रखा? 300। अब बेटा आपकी गाड़ी कहाँ फंसी? डेल्टा एनजी निकालने में। तो डेल्टा एनजी कब निकाल पाओगे? जब आप पहले क्या लिखोगे? हीट ऑफ कंबशन। देखो 1 मोल बेंजीन लेफ्ट साइड, 6 CO2 राइट साइड, 3 H2O राइट साइड, ऑक्सीजन बैलेंस। डेल्टा एनजी निकालने में बेटा बेंजीन को नहीं लेंगे क्योंकि लिक्विड है, वाटर को नहीं लेंगे क्योंकि लिक्विड है। डेल्टा एनजी क्या है? -1.5। रख दिया, आंसर हो गया। बोलो बेटा कोई दिक्कत? बोलो भाई। No, sir. नो सर। अब आइए बेटा एप्लीकेशन। सर यहाँ पे वाटर हमेशा लिक्विड मिलेंगे, अगर गैस दिया है तो फिर तब गैस लेंगे। भाई जो दिया है वो माने। ओके सर। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रसगुल्ला नमकीन होता है तो नमकीन ही लेंगे, वहां दिमाग नहीं लगाएंगे कि मीठा हो। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इलेक्ट्रो में क्वेश्चन कराया था, आपसे कहा गया यस था सर। HCl की pH 10 है, ई रिडक्शन बताओ क्या होगा?
तो अब वहां हम आर्गुमेंट थोड़ी करेंगे कि HCl की pH 10 क्यों दी हो, वहां तो हम सिंपली -0.059 इंटू pH -0.59 आंसर हो गया। ठीक, अगर वाटर Yes, वेपर, अगर बेटा कुछ नहीं दिया है तो वाटर लिक्विड, और वेपर दिया है तो वेपर, सॉलिड दिया है तो सॉलिड। ठीक है बेटा। yes sir. Yes, sir. फिर देखो एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। बेटा डेल्टा H निकालना, एक रिएक्शन का डेल्टा H निकालना कब, जब बेटा रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों फ्यूल है, रिएक्टेंट भी फ्यूल है, प्रोडक्ट भी फ्यूल है, और सबका बेटा हीट ऑफ कंबशन दिया है, सबका बेटा क्या दिया, हीट ऑफ कंबशन। तो देखो बेटा, जैसे ये रिएक्शन है, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गिव्स 4। बताओ बेटा इस रिएक्शन का नाम क्या है? Hydrogenation. वो उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन है कि नहीं, बोलो बेटा। Yes sir. Formation. आपसे कह रहा मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन बताइए क्या होगा। आपको क्या दिया है, कार्बन का बेटा हीट ऑफ कंबशन दिया है, हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबशन दिया है, मीथेन का हीट ऑफ कंबशन दिया। अब देखो बेटा, बिना रिएक्शन देखे, बिना डाटा देखे ये डिसाइड नहीं करोगे कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सबसे पहले बेटा बैलेंस इक्वेशन लिखा करो, देखो ऑलरेडी लिखी हुई है। फिर देखो बेटा इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में डाटा क्या दिया, तो देखो बेटा कार्बन भी फ्यूल है, हाइड्रोजन भी फ्यूल है, मीथेन भी फ्यूल है, और आपको देखो तीनों का क्या दिया, हीट ऑफ कंबशन। तो देखो बेटा अगर एक रिएक्शन दी है, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट फ्यूल है, सबका हीट ऑफ कंबशन दिया है, तो डेल्टा H होता है सभी रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबशन माइनस सभी प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन। अब देखो बेटा इसको अप्लाई करो, कार्बन बेटा कितने मोल है, एक, और एक मोल का कितना दिया, -x, तो 1 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस 1 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तीनों वैल्यू रख दी बेटा, ये आपका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत, No, sir. समझ में आ रहा ना। Yes, sir. अगर बेटा रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया होता तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाता। अब आइए बेटा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। देखो बेटा हीट ऑफ कंबस्टन में डेफिनेशन अमाउंट 1 मोल था, तो वहां यूनिट थी किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है किलो कैलोरी पर ग्राम। तो बेटा जो हीट ऑफ कंबस्टन की डेफिनेशन है वही बेटा कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन है, बस एक वर्ड चेंज करना। हीट ऑफ कंबस्टन में अमाउंट बेटा 1 मोल होता है, या हमें 1 ग्राम लेना है। तो बेटा 1 ग्राम फ्यूल को कंप्लीटली जलाने पर जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ, सॉरी, कैलोरीफिक वैल्यू। और बेटा कैलोरीफिक वैल्यू आपको निकालना है, हीट ऑफ कंबस्टन दिया होगा, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना। एलिमेंट है तो बेटा एटॉमिक वेट से, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर वेट से। जैसे अगर आपका फ्यूल कार्बन है, एलिमेंट है, तो बेटा किससे डिवाइड करोगे, एटॉमिक मास यानी 12 से। अगर आपका फ्यूल कंपाउंड है, कंपाउंड के पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, किससे डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से।
तो देखो बेटा, जैसे कार्बन का हीट ऑफ कंबस्शन -x, इसका क्या मतलब है, 1 मोल यानी 12 ग्राम को जलाने पर बेटा x मिल रहा है, तो बोलो 1 ग्राम को जलाने पर -x/12। आपको बेटा मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन दी है, मतलब 16 ग्राम को जलाने पर हीट कितनी मिल रही, y, 1 को जलाने पर कितना, y/16। कोई दिक्कत बेटा देख लो। कोई डाउट बेटा किसी लाइन में? नो सर। आगे बढ़े। देखो बेटा, अब कैलोरीफिक वैल्यू का बेटा यूज क्या है, आपको बेटा अगर 4 फ्यूल दिए हैं, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, चारों का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, कहेगा बताओ कौन सबसे अच्छा फ्यूल है। तो बेटा फ्यूल की क्वालिटी, विच फ्यूल इज बेटर, किससे डिसाइड होता है, कैलोरीफिक वैल्यू से, ना कि हीट ऑफ कंबस्शन। ठीक है बेटा, जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होती है वो फ्यूल सबसे अच्छा होता है। आपको सभी 4 फ्यूल का हीट ऑफ कंबस्शन दिया होगा, करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, कैलोरीफिक वैल्यू आ गई, जिसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू हाईएस्ट उसके लिए कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट। ठीक बेटा। यस सर। और ये ध्यान रखना, जब बेटा कंपैरिजन करोगे तो केवल बेटा हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे। भाई एक्सोथर्मिक है तो माइनस होगा, लेकिन हम लोग माइनस नहीं लेंगे, केवल वैल्यू कंपैरिजन के लिए। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन -89 किलो जूल पर मोल, इसका क्या मतलब है, 16 ग्राम मीथेन को जलाने पर 890 किलो जूल हीट प्रोड्यूस होती है। इथेन का हीट ऑफ कंबस्शन 1564 किलो जूल पर मोल है, यानी 30 ग्राम को जलाने पर इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। बेटा जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा ना, उसका हीट ऑफ कंबस्शन बढ़ेगा, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू घटती है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। अब कह रहा बताओ इन दोनों में बेटर फ्यूल कौन। देखो मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू 16 से डिवाइड करके निकाली, इथेन की कैलोरीफिक वैल्यू 30 से डिवाइड करके निकाली, न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा केवल लिया, किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, मीथेन की, तो बेटा मीथेन इज ए बेटर फ्यूल। कोई दिक्कत? नो सर। और बेटा याद रखना, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज फॉर हाइड्रोजन। जो हम लोग कॉमनली फ्यूल यूज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है। ठीक है ना। जो कमिंग टाइम होगा आज से 5-6 साल बाद, आपको सड़कों पे हाइड्रोजन से चलने वाली कारें मिलेंगी। देखो एक तो फायदा ये होगा कि सबसे बड़ा फायदा बेटा जान का होगा, इससे बेटा पोल्यूशन नहीं होगा। हाइड्रोजन बेटा क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, उससे तो पोल्यूशन होगा नहीं। ठीक है, बायोफ्यूल है। क्या करें बेटा, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल से तो पोल्यूशन होगा। सर तो अभी तो ज्यादातर चलाने की गाड़ी तो बायोफ्यूल पे बात हो रही है ना। अभी बायोफ्यूल से कहाँ बात हो रही, बायोफ्यूल से तो पोल्यूशन होगा, उसमें कार्बन होगा। कमिंग टाइम या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल या हाइड्रोजन। अभी क्या है भाई, हाइड्रोजन देखो बनाने के लिए हमें को वाटर चाहिए, वाटर अवेलेबल है। मेन बेटा दिक्कत हाइड्रोजन के साथ ट्रांसपोर्टेशन का है, उसके लिए स्पेशल सिलेंडर की जरूरत होती है, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, हैंडलिंग बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं, अमेरिका लाइक कंट्रीज में चल रही है गाड़ियां, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, इवन इंडिया में अभी नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनको किसी ने गाड़ी, किसी कंपनी ने प्रेजेंट की है हाइड्रोजन से चलने वाली। एक दिन वो भी संसद में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी से आए थे। भविष्य इसी का है कि जितनी अरबियन कंट्री है ना बेटा, अभी जो तेल का खेल चल रहा है, यस सर। ये मुश्किल से 8-10 साल,
उसके बाद इनके तेल को कोई पूछेगा नहीं। अभी क्या है, ग्रुप बना के कि भाई सप्लाई की कंसर्न दिखाया और उसके बाद क्या नाम से रेट बढ़ा दिए। इंडिया लाइक कंट्री मर रही है उसमें। यस सर। सर ये जितने भी बड़े कंट्री हैं सब अपना बिजनेस का फायदा देखते हैं। ये जो लड़ाई हो रही है सब बिजनेस का हुआ है, कोई सिद्धांत नहीं है किसी का। लाखों लोग मर जाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है उनको, बिजनेस होना चाहिए। चलिए भाई, तो देखो बेटा, अब आओ बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, या कह लो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपने बेटा एल्केन बनाने में सबातिये एंड संडेरसन मेथड पढ़ा है ना? बोलो। यस सर। जब एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखो बेटा, रिएक्शन विथ जब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, एल्कीन या एल्काइन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। इसकी प्रेजेंस में होती है निकेल या प्लेटिनम। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोला जाए तो एक मोल ले लो, एक मोल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक मोल सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हुआ। कैसे? अनसेचुरेटेड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 mole of unsaturated hydrocarbon is converted into saturated hydrocarbon. When react with hydrogen, जब रिएक्शन बेटा किससे हुई? हाइड्रोजन से। यूनिट देखो बेटा, अमाउंट बेटा कितना लिया गया? 1 मोल, तो यूनिट क्या होगी? किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। तो देखो बेटा, फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग को थर्मो में क्या पढ़ सीखना है? बैलेंस इक्वेशन लिखना। अब जैसे देखो, आपको इथाइलिन के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखना है, तो जब भी बेटा किसी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखना है तो क्या करोगे? 1 मोल अनसेचुरेटेड लेफ्ट साइड, उसका सेचुरेटेड फॉर्म 2 कार्बन का इथेन राइट साइड, हाइड्रोजन बैलेंस करना। 1 डबल बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 2 डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, 3 डबल बॉन्ड 3 मोल हाइड्रोजन, और 1 ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के बराबर 2 मोल हाइड्रोजन। तो देखो ये वाली बेटा रिएक्शन बेंजीन की क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी इथिलीन की क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजन। अब बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखना है, तो देखो 1 मोल बेंजीन यानी बेटा C6H6, क्या लिखा आपने? लेफ्ट साइड। और बेटा बेंजीन का सेचुरेटेड फॉर्म क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन, राइट साइड। बेंजीन में बेटा कितने डबल बॉन्ड हैं? 3, 3 मोल हाइड्रोजन ले लिए। ठीक, बोलो भाई। यस सर। चलिए, तो केवल बेटा आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। चलो बोलो, साइक्लोहेक्सीन का लिखना है, कैसे लिखेंगे? सर साइक्लोहेक्सीन प्लस एक H2 होगा। 1 मोल साइक्लोहेक्सीन लेफ्ट साइड, 1 डबल बॉन्ड है तो प्लस H2 गिव्स साइक्लोहेक्सीन। यही बोल रहे हो ना बेटा? यस सर। एसिटिलीन बेटा 1 ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के बराबर, यहाँ पे बेटा 2H2 होगा, C2H6। ठीक है, सॉरी
एक मिनट। ये क्वेश्चन बेटा ये है कि एक पर्सन ने एसिटिलीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, इथाइलीन बनाया, और वो बेटा क्लेम कर रहा कि उसका डेल्टा एच एसिटिलीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दूसरे ने बेटा एसिटिलीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, इथेन बनाया, वो भी क्लेम कर रहा कि उसका डेल्टा एच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बताओ बेटा किसका क्लेम सही है? सेकेंड वाले का। सेकेंड वाले का, क्योंकि इसमें कंप्लीट हाइड्रोजनेशन तब बोलोगे जब बेटा फाइनल प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, फाइंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है। आपको बेटा ये 3 हीट ऑफ कंबस्टन दिया, फटाफट करके आंसर बताओ। कॉपी पेन निकालो, फटाफट करो। हो गया भाई? सर बस 1 मिनट। सर 879 आ रहा है। मैडम आप कहाँ रहती हैं? 1 to 1। हाँ सर। -121। यस सर। भाई जोड़ना घटाना तो आपको आना चाहिए भाई, गलती कैसे हो गई? सर वो वैल्यू उधर रख दो। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको बेटा एग्जाम टाइम में 1 मिनट से कम का टाइम होता है, ठीक है ना? बाकी आप खुद समझदार हो। आगे बढ़े बेटा। यस सर। तो देखो बेटा स्टेप क्या होगा। सबसे पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखा, फिर देखो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रिस्पेक्ट में डाटा क्या है। देखो बेटा तीनों फ्यूल है, तीनों का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है। डेल्टा एच बेटा क्या लगाया? सभी रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबस्शन माइनस सभी प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबस्शन, सॉरी, हाँ सभी रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबस्शन माइनस सभी प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, बोलो। अब आओ बेटा बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब 1 मोल यानी अवोगैड्रो नंबर के बराबर एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड तोड़ा जाए। किसमें तोड़ा जाए? न्यूट्रल गैसियस एटम में। तो जितनी बेटा एनर्जी आप दोगे उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बेटा 1 मोल यानी अवोगैड्रो नंबर के बराबर, 1 मोल यानी अवोगैड्रो नंबर के बराबर
एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड तोड़ा जाए, किसमें? न्यूट्रल गैसियस एटम में। तोड़ना है तो बेटा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को आप क्या बोलोगे? बॉन्ड एनर्जी। बोलो बेटा, यूनिट क्या होगी? किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल, क्योंकि आपने कितने बॉन्ड तोड़े? एक मोल। और बेटा आपको क्या है, बॉन्ड अगर बनेगा तो गैसियस स्टेट में, बॉन्ड अगर टूटेगा तो गैसियस स्टेट में। देखो बेटा, ये एक्चुअल डेफिनेशन लिखी, वहां तो समझाने के लिए थी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, तोड़ना है एंडोथर्मिक, टू डिसोसिएट 1 मोल यानी अवोगाद्रो नंबर के बराबर एक पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड, किसमें? न्यूट्रल गैसियस एटम में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। कोई भी दिक्कत बेटा? नो सर। अब जरा देखो इस रिएक्शन को, 1 मोल हाइड्रोजन किसमें टूट रहा? न्यूट्रल गैसियस एटम में। और बेटा आप डायरेक्ट इसको 2H गैस लिख सकते हो। इतनी हीट आपको देनी पड़ी, इसका डेल्टा H 104 किलो कैलोरी। बेटा ये रिएक्शन दी है, इसका डेल्टा H दी है। एक पर्सन ये क्लेम कर रहा 104 किलो कैलोरी यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी है। बताओ बेटा क्या उसका क्लेम सही है? यस सर। देखो बेटा बिल्कुल सही है। क्यों? उसका क्लेम सही कब है? अगर बॉन्ड बेटा कितना टूटे? N नॉट। किसमें टूटे? न्यूट्रल गैसियस एटम में। तो देखो बेटा, आपके रिएक्शन में रिएक्टेंट हाइड्रोजन बेटा कितना है? 1 मोल है। 1 मोल हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल N नॉट, एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड कितना होता है? 1। तो बॉन्ड भी बेटा कितना हुआ? N नॉट। और वो सभी N नॉट बॉन्ड टूट रहे हैं। तो बेटा आपकी रिएक्शन हमारी डेफिनेशन को फॉलो कर रही है। तो बेटा ये आपकी बॉन्ड एनर्जी। इसका बेटा आपको ये रिवर्स क्वेश्चन पूछे, H सिंगल बॉन्ड H की बॉन्ड एनर्जी 104 किलो कैलोरी पर मोल है, इसका क्या मतलब? आवाज आ रही ना बेटा? यस सर। यस सर। एक्चुअली मैंने लीड नहीं लगाई है ना, इससे ज्यादा अच्छी आवाज आ रही है। तो देखो बेटा, इसका मतलब ये कि 1 मोल यानी अवोगाद्रो नंबर के बराबर H सिंगल बॉन्ड H टूटा, किसमें टूटा? न्यूट्रल गैसियस एटम में। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा? यस सर। फिर देखो बेटा, अगर आपका कंपाउंड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मतलब H2 है, Cl2 है, Br2, देखो बॉन्ड तोड़ेंगे तो बेटा फिजिकल स्टेट क्या लेंगे? गैस। बॉन्ड की बात करेंगे तो गैस। वैसे ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन बेटा सॉलिड होता है, लेकिन जब बॉन्ड की बात करेंगे तो गैस। तो देखो बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें बेटा केवल, जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक बॉन्ड होता है, लाइक H सिंगल बॉन्ड H, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो अगर बेटा एक ही बॉन्ड है तो जो बॉन्ड एनर्जी आपको दी होगी या निकालनी होगी वो हमेशा बेटा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी होगी। समझ गए बेटा? जैसे देखो, आपका बेटा केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ 100 नंबर, आपके बेटा उसमें 90 नंबर आए, तो बोलो ये 90 नंबर किसके हैं? केवल केमिस्ट्री के हैं। ये केमिस्ट्री का एक्चुअल नंबर। अब अगर आपसे पूछा जाए 12th में बेटा आपका परसेंटेज क्या है,
आपने कहा 90% है, 85% है, तो आपने 85 कैसे निकाला? पांचों का सम डिवाइड बाई 5, वो एवरेज। ठीक बेटा, बोलो। हेलो। यस सर। फिर देखो, अगर बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें दो से ज्यादा एटम होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन सेम टाइप ऑफ बॉन्ड। एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज्यादा सेम टाइप के बॉन्ड। तो बेटा बॉन्ड आपको एक जैसा नजर आएगा, लेकिन सभी बॉन्ड एक जैसा होने के बावजूद सभी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी अलग अलग, एक्चुअल अलग अलग हो। आपको बेटा जब भी बॉन्ड एनर्जी पूछी जाएगी तो आप एवरेज निकालोगे, और अगर आपको बॉन्ड एनर्जी दी होगी तो भी एवरेज दी होगी। जैसे देखो ये वाटर है, आप देख रहे हो बेटा वाटर में दो OH बॉन्ड है, दोनों सेम है बेटा, बोलो। यस सर। लेकिन सेम एनर्जी होने के बावजूद उनकी एक्चुअल एनर्जी अलग अलग होती है। पहला बॉन्ड तोड़ा X, दूसरा बॉन्ड तोड़ा Y, X और Y की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर आपसे कहा जाए वाटर में OH बॉन्ड एनर्जी बताओ, तो आप क्या करोगे? दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो अभी जब भी आपको बॉन्ड एनर्जी पूछी जाएगी, आप एक्चुअल का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ बॉन्ड यानी एवरेज पूछेगी। और अगर वो कहता है आपसे वाटर में OH बॉन्ड एनर्जी Z है, ठीक है ना, तो Z का मतलब बेटा एवरेज है। तो बेटा अगर आपको पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी दी है, एवरेज दी है, निकालनी है तो एवरेज निकालनी है। अब देखो जरा मीथेन, देखो चार बेटा सेम टाइप के बॉन्ड है, दिख रहा? यस सर। तो देखो आपको लगेगा चारों बॉन्ड बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, चारों की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सेम। लेकिन नहीं, पहले की अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, चौथे। ABCD एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया मीथेन में CH बॉन्ड एनर्जी बताओ, तो आपसे पूछा गया एवरेज चारों का सम डिवाइड बाई 4। देखो एक मोल मॉलिक्यूल में एक मोल मीथेन में N0 मॉलिक्यूल होंगे, 4N0 बॉन्ड होंगे। अब देखो जैसे ये एक रिएक्शन दी है, एक मोल मीथेन को गर्म किया आपने, एक मोल कार्बन गैस बनाया, 4 हाइड्रोजन के एटम गैस बनाया, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ी। आपसे कह रहा CH बॉन्ड एनर्जी बताइए। तो बेटा CH बॉन्ड एनर्जी आपसे पूछी है, मतलब एवरेज। और CH बॉन्ड एनर्जी का मतलब आपको क्या निकालना है? एक मोल यानी अवोगाद्रो नंबर के बराबर बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी। तो देखो बेटा मीथेन एक मोल है, अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड बेटा कितना है? 4N0। क्या दिख रहा? 4N0 बॉन्ड को तोड़ने में बेटा इतनी एनर्जी खर्च हो रही है। हमारी डेफिनेशन क्या कहती? N0 को तोड़ने में एनर्जी डिवाइड बाई 4। बेटा कितना है? 416। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब जैसे देखो अमोनिया है, 3 बेटा सेम टाइप के बॉन्ड, बॉन्ड जरूर सेम टाइप के हैं, लेकिन ईच की एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी अलग है, ABC। तो अगर आपसे बोला जाए
पहले बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ए, दूसरे की बी, तीसरे की, ये क्या है एक्चुअल। तो सी आपको कह रहा NH बॉन्ड एनर्जी बताओ, तीनों का सम डिवाइड बाई 3। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी का एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा H when different bond energy are given। आपको बेटा एक रिएक्शन दी होगी, हमें क्लास पढ़ा रहे हैं। हेलो, कितने बजे फ्री हो गए तुम? 5 बजे। अभी कितने बजे से क्लास है तुम्हारी? 4 से 5। तो अभी सुबह 3:30 बजे फोन कर दो। देखो बेटा, आपको बेटा एक रिएक्शन दी होगी, डिफरेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दी होगी, क्या निकालना होगा? डेल्टा H। पहला स्टेप, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखोगे, या तो आपकी रिएक्शन बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, हीट ऑफ कंबशन होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, लिखना सबको आता है। फिर बेटा जो बैलेंस इक्वेशन लिखी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखोगे, फिर उसको बेटा बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, सभी बॉन्ड शो कर देना। डेल्टा H क्या होगा? सभी रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस सभी प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी, यानी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक बेटा? यस सर। अब देखो, जैसे आपसे कह रहा अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन बताइए क्या होगा। आपको देखो 3 बॉन्ड एनर्जी दी है, N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H, N सिंगल बॉन्ड H। N ट्रिपल बॉन्ड N A है, दूसरी B है, तीसरी C है। तो देखो बेटा आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। डाटा क्या दिया है? हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी दी। तो सबसे पहले देखो बेटा रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखा, सबको बेटा अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना आता है। 1 मोल अमोनिया राइट साइड, अमोनिया में कौन से 2 एलिमेंट है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन। हीट ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल किससे बनाते हैं? एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल फॉर्म से। हो गया बेटा? ये देखो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब देखो इसको बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए, सभी बॉन्ड शो कर दिए। बोलो बेटा डेल्टा H क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बोलो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितना है? 1/2 मोल, एक की बॉन्ड एनर्जी A। H सिंगल बॉन्ड H के कितने मोल है? 3/2, एक की बॉन्ड एनर्जी B है। राइट में आओ, N सिंगल बॉन्ड H कितने हैं? 3 मोल, एक की बॉन्ड एनर्जी C है। ये आंसर हो गया। ठीक बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 62 देखो बेटा, आ रहा पढ़ने में? बोलो बोलो बेटा। यस सर। देखो बेटा रिएक्शन दी हुई है, आधा काम हो गया आपका। मॉलिक्यूलर फॉर्म दी है। देखो बेटा आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो बॉन्ड है, तीनों की बॉन्ड एनर्जी दी है। क्या निकालना है? डेल्टा H।
देखो बेटा सबसे पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखते हैं, ऑलरेडी लिखी है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। हमने बेटा इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, बॉन्ड में। डेल्टा एच क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? बोलो बोलो बेटा। नो सर। अब देखो 64, वहां पे देखो बेटा हीट ऑफ रिएक्शन दी थी, 3 बॉन्ड एनर्जी दी थी। यहाँ पर क्या है देखो बेटा, आपको बेटा हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। 2 बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दी है, तीसरे को अब्सेंट कर दिया। देखो बेटा सबसे पहला काम बेटा क्या करोगे, बैलेंस इक्वेशन लिखो। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन हो रही, चाहो तो बेटा ये बैलेंस इक्वेशन लिख लो, H2 + Cl2 गिव 2HCl। देखो इसमें कितने मोल HCl बन रहे हैं, 2। आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटा कितने का दिया, 1 का, तो डबल कर दो आप इसको, 180 कर दो। या फिर बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख दो, तब डेल्टा H 90 होगा। अब चाहे बेटा पहले से सॉल्व कर लो या दूसरे से, बात एक ही है। चलो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो बेटा आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म को हमने देखो बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। डेल्टा H क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कितने H सिंगल बॉन्ड है, H 1, 1 × 430, 1 × Cl सिंगल 250, HCl का मान लिया X, ये हो गया। ये आपने निकाला, क्वेश्चन में डेल्टा H बेटा कितना है, -80। ये आंसर है। कोई दिक्कत? बोलो भाई। नो सर। ऐसे ये भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो उसी का उल्टा है। अब तीनों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे दी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा, फॉर्मेशन पूछा है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई, आप इसको यूज कर लो। ठीक, या फिर आप इसी को यूज कर लो, तो 2 मोल के लिए आएगा, 2 से डिवाइड कर देना। या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लगा दिया। अब देखो ये 69 नीट में 2005 में पूछा गया था, 2018 या 17 में भी आया था। वही क्वेश्चन है H2 + Cl2 वाला। देखो ये H2 है, ये Cl2 है, ये HCl है। अब बेटा यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी नहीं दी है, बॉन्ड एनर्जी का रेशियो दे दिया है, और बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। कह रहा X सिंगल बॉन्ड X की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर X और Y करके देखो। देखो आपने सबसे पहले बेटा इक्वेशन लिख ली, X2 + Y2 गिव्स 2XY। बोलो बेटा इसमें कितने मोल बन रहे हैं, 1 की 2? 2 मोल। तो बेटा 1 मोल का फॉर्मेशन बेटा कितना है, -200। तो 2 मोल का कितना हुआ, -400। अब देखो बेटा एक्स वाई के रिस्पेक्ट में बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 1, X2 के रिस्पेक्ट में 1। तो आप बेटा मान लो X सिंगल बॉन्ड X की बॉन्ड एनर्जी X है, तो 1 के लिए हमने X माना, तो X Y के 1 के लिए भी क्या होगा, X होगा, जबकि Y सिंगल Y क्या होगा, X/2 हो जाएगा। बोलो भाई, तीनों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मिल गई बेटा। यस सर। अब देखो ये आपकी रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्म है, इसको बेटा देखो हमने बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसमें लिखा नहीं है। सर ये करके बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा है ऐसे। 1 मिनट। देखो बेटा आपको XY, X2 का मतलब XX,
Y2 का मतलब YY, इनका रेशियो 1:1:0.5 दिया है। बोलो बेटा। यस सर। हम ये मान ले रहे हैं X सिंगल बॉन्ड X वाली बॉन्ड एनर्जी X है, तो 1 के लिए बेटा हमने क्या मान लिया, X मान लिया। तो देखो ये X हो गया, ये X हो गया, ये बेटा x/2 हुआ। यस सर। अब बेटा रिएक्शन लिखो, x2 प्लस y2 गिव्स 2xy। बोलो बेटा कितने मोल बन रहे हैं इसमें? 2 दो। मोल। 1 मोल का कितना दिया है? -200। ये बेटा -400 हो गया। अगर आपको इसको जरा बॉन्ड के फॉर्म में लिखो, x सिंगल बॉन्ड x, y सिंगल बॉन्ड y गिव्स ट्वाइस x सिंगल बॉन्ड y। अब जरा इसका डेल्टा H आप निकालो बेटा, क्या होगा? 1 इंटू, बोलो बेटा 1 इंटू क्या होगा? x होगा। फिर y सिंगल बॉन्ड y देखो 0.5 है, यानी x/2 है। x/2 ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट बेटा कितना हो गया? 2x। 2x। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये क्या आएगा? -x/2 आएगा। बोलो बेटा। यस सर। आपने इसका डेल्टा H क्या निकाला? -x/2। और देखो ये कितना दिया है? -400। तो बोलो बेटा X बराबर क्या आया? 400 आया, 800 आया। 800। यस यस सर। आपने X सिंगल, यही देखो आगे लिखा हुआ है, -400 इक्वल टू -x/2, x बराबर 800। X सिंगल बॉन्ड X की बॉन्ड एनर्जी ये होगी। अब समझ में आ गया बेटा? यस सर। सर। तो ऐसे ही सब बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन है, इनको कर लेना। अब देखो बेटा, हाँ टीचर। अरे और कोई करेक्शन था बच्चे? नहीं नहीं था ना, कोई 56 वाला लड़का बताया था? नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक। कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। बेटा एक कंपाउंड है, उसमें रेजोनेंस है। आपको बेटा उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। एक कंपाउंड है, उसमें रेजोनेंस है। आपको बेटा उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। ठीक, आपको निकालना होगा रेजोनेंस एनर्जी। तो बेटा रेजोनेंस एनर्जी होती है ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंस कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ऑब्जर्व्ड वाला जो बेटा गिवन होगी वो ऑब्जर्व्ड, एक बेटा हम लोग निकालेंगे वो कैलकुलेटेड, दोनों का डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी। ठीक, और अगर बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन की बजाय हीट ऑफ कंबस्टन दिया तब बेटा फॉर्मूला हो जाएगा ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ कंबस्टन कैलकुलेटेड हीट ऑफ कंबस्टन। अगर बेटा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया है तो ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक, देखो इस एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। आपके पास बेटा नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड का आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। तो बेटा जो दिया होता है उसको क्या नाम दोगे? ऑब्जर्व्ड। इसी का दूसरा नाम एक्चुअल। ठीक है बेटा, बोलो। यस। आपको बेटा 4 बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दी है। इस 4 बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे।
निकालेंगे हम लोग जोड़ घटा के, तो वो क्या होगी, कैलकुलेटेड। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंस कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक बेटा, यस सर। अब देखो बेटा, क्वेश्चन में ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटा 82 दिया हुआ है, रेजोनेंस एनर्जी हमको निकालना है, तो बेटा कैलकुलेटेड चाहिए ना, तो हम लोग Yes, sir. कैलकुलेटेड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेटा रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखेंगे, 1 मोल N2 किससे बनाएंगे बेटा, बोलो बेटा, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया कि नहीं। Yes, sir. इसको बेटा बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड। देखो 4 बॉन्ड है, ये और ये यूज हो गए, बाकी ये और ये किस में होंगे, N2O में, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो। अब आप कहोगे नाइट्रोजन एक जगह 2 बॉन्ड बना रहा है, एक जगह 4 बॉन्ड बना रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर एक्चुअल रेजोनेटिंग बनाओगे तो प्लस माइनस आने लगेगा, उससे हमसे लेना देना नहीं। बोलो डेल्टा H निकाल लोगे, N ट्रिपल बॉन्ड N बेटा 946, O डबल बॉन्ड बेटा 498, ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट में आओ, N डबल बॉन्ड N बेटा 418, N डबल बॉन्ड हो बेटा 607। किसी को कोई दिक्कत, बोलो। No, sir. तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गया, ये आपने कैलकुलेशन से निकाला, ये करोगे तो बेटा 170 आएगा। अब इस 170 को लाके यहां रख दो, रख दिया। देखो अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिफरेंस का सिंबल है, माइनस का नहीं है। देखो डिफरेंस निकालते कैसे हैं, हायर वैल्यू को ऊपर रखना, लोअर वैल्यू को नीचे रखना, घटा देना, 88 आ गया। 82 में बेटा सिंबल क्या था, प्लस, 170 में सिंबल क्या था, प्लस। जो बेटा दोनों का सिंबल वही सिंबल दे देना, अगर दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो माइनस, आंसर 88 हो गया। ठीक है, Yes, sir. यही देखो कर रखा है हमने। सबसे बेटा पहले रिएक्शन लिखा, ये निकाला, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, डिफरेंस हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेटेड हमने निकाला, ये 82 दिया बेटा, ये हम लोगों ने निकाला। सर हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करेंगे सर, ये कंफ्यूजन हो जाती है। यस सर, यहाँ पे आपने रिएक्टेंट माइनस उपयोग किया। ये सब कंफ्यूजन इसलिए है कि तुम लोग कूड़ा पढ़े हो सब लोग। मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, ये डिसीजन का मतलब ही नहीं है। सबसे पहले बेटा जिसके लिए डेल्टा H निकालना, वो रिएक्शन लिखो, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो सकती है। रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन देखकर थोड़े भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, रिएक्शन देखकर करते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखी जाती है, चाहे वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, कंबस्टन हो, या कुछ भी। हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका ये मतलब थोड़ी कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते। आप पहले रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखो, फिर देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डाटा क्या दिया। अगर रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया
प्रोडक्ट का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो डेल्टा एच होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबशन दिया, प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन दिया है, तो डेल्टा एच क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और अगर बेटा रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी दी है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्लियर? यस सर। ये नहीं होता कि हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में डाटा क्या दिया है, इससे डिसीजन लिया जाता है। समझ गए? यस सर। सर जैसे देखो ये था, आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना था इथेन एथाइल एसिटिलीन का, तो आपने बेटा देखो रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखी। रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखने के पहले कभी दिमाग में मत लाना कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख लिया आपने बेटा। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में डाटा क्या दिया, रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबशन दिया है। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। नहीं ये वाला नहीं था, हीट ऑफ ये रिएक्शन है। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सीन का निकालना था, रिएक्टेंट का साइक्लोहेक्सीन हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, रिएक्शन दी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है। क्या करोगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक? यस सर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये रिएक्शन है, देखो इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में डाटा क्या, इथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, ऑक्सीजन का नहीं दिया क्योंकि जीरो होता है। तो देखो रिएक्शन दी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। बोलो बेटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा? यस सर, समझ गया। दूसरी क्लास बेटा कितने बजे से है? 3:30। 3:30। तो मतलब बैक टू बैक है। यस। अब आओ बेटा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सबको मालूम है बेटा, जब एसिड की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो रिएक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन बेटा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सिस्टम की इंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन माइनस। ठीक? और देखो बेटा, अभी तक आपने जितनी डेफिनेशन पढ़ी सब में अमाउंट बेटा कितना आ रहा था, 1 मोल। अब जो डेफिनेशन आएगी उसमें इसमें बेटा अमाउंट कितना होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसके लिए होता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट।
1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब बेटा इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। अब देखो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। अगर बेटा न्यूट्रलाइजेशन में एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट खर्च हो रही है, बेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट खर्च हो रहा है, तो जितनी हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस when 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base। देखो बेटा ये रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। टी बराबर 0 बेटा, इनिशियली एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, बेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, नो रिएक्शन, सॉल्ट 0 वाटर 0। आफ्टर रिएक्शन देखो एसिड बेटा पूरा खर्च हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बेस पूरा खर्च हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। कैसे पता चलेगा? सॉल्ट कितना बनेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वाटर कितना बनेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। किस लॉ के अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखो एसिड बेटा कितना कंज्यूम हो रहा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बेस कितना कंज्यूम हो रहा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जब न्यूट्रलाइजेशन में एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम होती है, बेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंज्यूम होता है, तो जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अभी तक देखो बेटा जितनी डेफिनेशन थी सब में अमाउंट 1 मोल था, तो यूनिट बेटा क्या थी? किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल। यहाँ पर बेटा यूनिट क्या हो जाएगी? किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट, किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। देखो बेटा पहला केस, heat of neutralization for strong acid and strong base। जब बेटा एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, यानी न्यूट्रलाइजेशन में एसिड कितना कंज्यूम हो रहा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बेस कितना कंज्यूम हो रहा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो देखो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, वाटर, टी बराबर 0 पर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट, स्ट्रॉन्ग बेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट, नो रिएक्शन, सॉल्ट 0 0। आफ्टर रिएक्शन एसिड बेटा पूरा खर्च हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बेस पूरा खर्च हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहता है? सॉल्ट कितना बनेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वाटर कितना बनेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और बेटा जो इसमें हीट प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है -13.7 किलो कैलोरी, और किलो जूल में जाना है 4.18 का मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत बेटा इतने में? बोलो। नो सर। अब देखो बेटा एक्सपेरिमेंटली बेटा ये पाया गया कि चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HCl हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, यानी फर्स्ट ग्रुप का हाइड्रोक्साइड सेकंड ग्रुप वाले को वीक मानते हैं, ध्यान रखिए। न्यूट्रलाइजेशन में बताया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, कोई भी बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। कितनी होती है? 13.7 किलो कैलोरी या 57.1 किलो जूल। एक तरीके से बेटा फिक्स प्राइस शॉप है। आप शॉपिंग करने जाओ या आपका भाई जाए या कोई जाए, सबको एक ही रेट पे सब कुछ मिलेगा। क्लियर? बोलो। हेलो। यस सर। तो फिर क्वेश्चन बेटा क्या उठता है? क्वेश्चन ये उठता है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कांस्टेंट हो। तो देखो काम चलाओ रीजन क्या है? काम चलाओ रीजन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयनाइज होते। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा उनका कितना होता है? 1 होता है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड
and strong base completely ionize or dissociate. ये तो बेटा काम चलाऊ रीजन है. एक्चुअल रीजन में आते हैं. देखो बेटा, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, NaOH लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बनाया? NaCl वाटर. तो देखो बेटा, एक ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वाटर बनेगा. अब देखो बेटा, NaCl किस में टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा. बोलो. यस सर. अल्फा इसका 1 है, इसका भी अल्फा 1 है. इसका क्या मतलब है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl बेटा कितने ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस देगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट देगा. बोलो. यस सर. Cl माइनस कितना देगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट. यहाँ पर ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट. NaCl भी कितना बनेगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो ये भी टूट के क्या देगा? Na प्लस Cl माइनस 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो देखो Na प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट, Na प्लस कैंसिल हो गया, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो गया. ये बेटा आपकी नेट रिएक्शन बची. H प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट बचा, OH माइनस 1 ग्राम इक्विवेलेंट, उनकी रिएक्शन से वाटर 1 ग्राम इक्विवेलेंट बना, और हीट बेटा इतनी प्रोड्यूस हुई. तो देखिए बेटा, आपने HCl कितना लिया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट. उससे आने वाला H प्लस बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट फिक्स है, ना कम ना ज्यादा. 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH से आने वाला OH माइनस 1 ग्राम इक्विवेलेंट फिक्स है, ना कम ना ज्यादा. बेटा H प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट फिक्स, OH माइनस 1 ग्राम इक्विवेलेंट फिक्स, तो बनने वाला वाटर 1 ग्राम इक्विवेलेंट फिक्स. तो बेटा जब सब कुछ फिक्स है तो हीट भी प्रोड्यूस क्या होगी? फिक्स होगी. बेटा न्यूट्रलाइजेशन में नेट रिएक्शन क्या होती है? एसिड का H प्लस, बेस का OH माइनस क्या बनाता है? 1 मोल वाटर. ठीक. तो देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला H प्लस फिक्स होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट. स्ट्रॉन्ग बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से आने वाला OH माइनस फिक्स होता है, बनने वाला वाटर फिक्स होता है, इसलिए हीट प्रोड्यूस फिक्स होती है. ठीक है बेटा. सर. तो देखो बेटा, कोई पूछे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स क्यों होता है? तो चलता फिरता काम चलाओ क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज होते. कोई पूछे नहीं जरा और एक्सप्लेन करो, आप कहोगे बेटा 13.7 किलो कैलोरी हीट कब मिलती है? जब 1 मोल वाटर बनता है. और 1 मोल वाटर किससे बनता है? 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस. ये नेट रिएक्शन होती है. और H प्लस पे बेटा चार्ज 1 है, तो जब 1 चार्ज होता है तो 1 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट को आप यहाँ पर 1 मोल लिख सकते हैं. तो देखो बेटा, HCl 100% आयनाइज है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl से मिलने वाला H प्लस फिक्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट OH NaOH से मिलने वाला OH माइनस फिक्स. तो बेटा उनकी रिएक्शन से बनने वाला वाटर फिक्स, तो इसलिए बेटा हीट प्रोड्यूस भी फिक्स होती है. तो देखो बेटा, नेट में 1 मोल वाटर बन रहा, न्यूट्रलाइजेशन से इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही. तो आप कह सकते हो, अगर पूछा जाए
आपने 1 मोल वाटर बनाया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, तो बताओ हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन से, बट ये एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। एक्चुअल हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना। क्लियर बेटा? यस सर। अब आइए बेटा, देखो एक बीकर में स्ट्रॉन्ग एसिड भरी है, एक बीकर में स्ट्रॉन्ग बेस है, एक तीसरा बीकर लिया बेटा, उसमें दोनों को मिला दिया। बोलो मिलाने से न्यूट्रलाइजेशन होगा? बोलो। वॉइस ब्रेक हो रही। जब एसिड और बेस मिलाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा? होगा सर। यस सर। और होगा तो बेटा हीट प्रोड्यूस होगी। यस सर। यस सर होगी। अब वही कैलकुलेट करना सीखना है। देखो कैलकुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर मिक्स। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इतने ग्राम H2SO4 इतने ग्राम NaOH मिलाया गया, कह रहा बताओ हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहला काम बेटा ईच का ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। हमने आपको फैराडे लॉ में ग्राम इक्विवेलेंट निकालना बताया, तो वही यहाँ पर दोबारा है। जब अमाउंट ग्राम में हो तो ग्राम इक्विवेलेंट W/E। नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दिया है तो ये, मोलैरिटी वॉल्यूम दिया है ये, नंबर ऑफ मोल दिया है तो ये। और स्मॉल m क्या होता है? एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए क्या होता है? एसिडिटी। फिर बेटा दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया आपने। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होते हैं उसको क्या बोला जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होंगे उसके क्या बोला जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। वो डिसाइड करेगा बेटा कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट से कितना? 13.7 किलो कैलोरी। तो आपके लिमिटिंग रिएजेंट के ग्राम इक्विवेलेंट से कितना मल्टीप्लाई कर दो, तो हीट प्रोड्यूस क्या होगी? माइनस, क्योंकि एक्सो है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इनटू 13.7। अगर किलो कैलोरी में आंसर चाहिए, किलो जूल में चाहिए तो 57.1। अब देखो अपना क्वेश्चन ये वाला, बोलो बेटा H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 19.6 को बेटा कितने से डिवाइड करोगे? 49 से। कोई मॉलिक्यूलर वेट दिया है क्या? यस यस। तो बेटा ये कितना आएगा? 0.4 आएगा। 0.4। यस सर। बोलो बेटा NaOH कितना है? 10 ग्राम। 10 को बेटा किससे डिवाइड करोगे? 40 से। 0.25। बेटा ये आपका क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ये एक्सेस है। हीट प्रोड्यूस कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग। बोलो आपका आंसर क्या हुआ? 0.25 इंटू 13.7। 13.7। तो मेन चीज बेटा क्या है? लिमिटिंग ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। ईच का ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, जो फार्मूला यूज हो रहा है उसको लगा लो, और बेटा जिसका ग्राम इक्विवेलेंट कम लिमिटिंग रिएजेंट, और हीट प्रोड्यूस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट टू 13.7। देखो ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक बीकर में NaOH है, दूसरे में H2। हमारी क्लास है बायो की। बस ये 2 एग्जांपल देख लो। ये NaOH है, ये H2SO4 है। अब देखो मोलैरिटी वॉल्यूम दिया है, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाया, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आ गए। देखो ये 0.05 है, ये 0.075। ये लिमिटिंग रिएजेंट, हीट प्रोड्यूस निकाल लो। अब देखो ये 0.4 मोल H2SO4 है, 0.6 मोल NaOH। ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। H2SO4 डाइबेसिक होता है, 1 मोल में 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 0.4 में 0.8। NaOH मोनो एसिडिक होता है,
मोल ग्राम इक्विवेलेंट सेम, ये लिमिटिंग रेजेंट, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।